हेलो एवरीवन, उम्मीद है सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू वांगशन वर्ल्ड। तो कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांगजी जो है विंग से नाराज़ हो गया था। तो विंग जो है वांगजी को मनाने के लिए उसके गोद में बैठ जाता है। तो कहता है, वांगजी जामफू क्या हुआ, आप क्यों नाराज़ हो? सॉरी। तो वांगजी जो है कहता है, विंग तंग मत करो। तो वांगजी जो अपना डिनर करने लगता है और विंग जो है वो वांगजी के लेग्स पे बैठा हुआ था। तो कहते हैं, वांगजी प्लीज़ ऐसी क्या बात होगी, मैंने क्या कर दिया? अच्छा सॉरी। तो वो अपना कान पकड़ते कहते, सॉरी मैं अपना कान पकड़ रहा हूँ ना, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो, इस तरह इग्नोर मत करो। तो वांगजी कहते हैं, विंग प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो, मुझे अपना डिनर करना है। तो विंग जो है वो वांगजी को हक करके वहीं पर उसके शोल्डर पे अपना सर रख के कहते हैं, वांगजी ऐसे क्यों कर रहे हो, मेरी गलती तो बता दो मुझे, मैंने क्या गलती की है? तो वांगजी कोई जवाब नहीं देता। वांगजी जो है वहाँ से उठने के लिए विंग को कहते हैं, हटो मुझे उठना है। तो विंग जो है वांगजी को और टाइट हग करता है। तो वांगजी जो है विंग को उसी तरह अपने गोद में उठाकर किचन जाता है और प्लेट वगैरह जो है वो सिंक में रख के वो वापस बाहर आता है। तो विंग कहते हैं, विंग उतरो। तो विंग कहता है, नहीं मैं नहीं उतरने वाला। तो वांगजी कहते हैं, विंग उतरो। तो विंग कहते हैं, पहले मुझे बताओ मैंने क्या गलती की है जो तुम मुझसे नाराज़ हो? तो वांगजी कोई जवाब नहीं देता। वो सीधा रूम में जाता है और विंग को वही बेड पे उतार के कहते हैं, मुझे सोना है। उसके बाद वांगजी जो है वो सो जाता है। विंग जो है वो वांगजी को अपनी तरफ पलटती है, कहते हैं, वांगजी अब मैंने क्या किया है, प्लीज़ बता दो प्लीज़। तो वांगजी कोई जवाब नहीं देता। विंग जो है वो इरिटेट हो रहा होता है, कहते हैं, वांगजी प्लीज़ प्लीज़ बता दो ना। तो वांगजी उसे जवाब नहीं देता। तो विंग जो है वो रोने लग जाता है। वो कहते हैं, वांगजी मैंने क्या कर दिया, मुझे मारो पीटो लेकिन इस तरह इग्नोर मत करो। तब भी वांगजी कोई जवाब नहीं देता। तो विंग जो है वांगजी को सीधा करके उसके टमी पे बैठ जाता है। तो वांगजी जो है कहते हैं, विंग मुझे सोना है, सोने दो मुझे। तो विंग कहता है, नहीं मैं बिल्कुल सोने नहीं दूंगा, पहले पहले मुझे बताओ मैंने क्या किया जो तुम मुझसे नाराज़ हो? तो वांगजी कहते हैं, विंग तुमने कुछ नहीं किया, मुझे नींद आ रही है। तो विंग कहते हैं, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला तब तक जब तक तुम मुझे ना बता दो कि मैंने क्या किया। प्लीज़ मुझे मारो, मुझे पीटो, गाली दो, कुछ भी करो लेकिन मुझे इग्नोर मत करो, इस तरह चुप मत रहो। तो वांगजी कहते हैं, विंग मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। तो वांगजी जो है वो अपनी आंखें बंद करके अपने मुंह पर एक पिल्लो रख देता है। तो विंग जो है वो वांगजी के चेस्ट पे सर रख के रोने लग जाता है और कहता है, हब्बी मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता मैंने क्या गलती की है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो हब्बी। तो वो रोए जा रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू जो है वो वांगजी के चेस्ट पे गिर रहे होते हैं। तो वांगजी जो है वो अपना हाथ जो है विंग के बालों में फिराते कहते, चुप हो जाओ, कुछ भी नहीं है। तो विंग जो है वो वांगजी को और टाइट हक करके कहता है, मैंने क्या कर दिया जो आप मुझसे नाराज़ हो? तो वांगजी कहते, कुछ नहीं, तुमने कुछ भी नहीं किया, सो जाओ। तो विंग जो है वो अपना सर वांगजी की तरफ करता है, मुझे पता है तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो। तो वांगजी कहते हैं, कुछ नहीं, बस सो जाओ। तो विंग कहता है, नहीं मैं नहीं सोने वाला। तो वांगजी कहते हैं, विंग सो जाओ, मैंने कहा ना। तो विंग जो है कहते हैं, तुम कितने बुरे हबी हो, पहले तो बात नहीं करते, जब करते हो तो हर बात बात पे डांटने लगते हो, बहुत बुरे हो तुम। तो वांगजी जो है वो कहते हैं, मैं बुरा हूँ, सो जाओ। तो विंग कहते हैं, नहीं सोना मुझे, पर बस सो जाओ करते रहते हो, मुझे नहीं सोना। तो वांगजी कहते हैं, ओके आपकी मर्ज़ी। तो वांगजी जो है वो अपना मुंह दूसरी साइड पे करके सोने की कोशिश करता है और विंग जो है वही बेड पे बैठा रहता है और वो वांगजी को देख रहा होता है कि वांगजी ने उसे फिर से इग्नोर किया। तो विंग जो है उसी तरह बैठे बैठे वांगजी को देख रहा हूँ, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। तो वांगजी जो है वो सो जाता है, वो क्योंकि वो एक तो थका हुआ था, जैसे 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 उसने आंखें बंद की उसे नींद आ गई थी, वो सो गया था। और विंग जो है वो वांगजी को देख रहा था, वो पूरी रात वांगजी को देखता रहता है, इतने में उसे नींद आ जाती है, वो उसी तरह बैठे बैठे वहीं पे सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी जो है उसकी आँख खुलती है तो वो पीछे पलट के देखता है कि विंग जो है वो बैठ के सो रहा है। तो वांगजी जो है वो जल्दी से बैठ जाता है और विंग को सही से लिटाता है और फिर उसके बाद विंग के फोrehead पे किस कर कहते, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैंने कल तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया ना। उसके बाद वांगजी जो है विंग के फोrehead पे एक बार फिर किस करके वहाँ से वो वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए। वो फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है और वो नीचे जाके अपना ब्रेकफास्ट करता है। इतने में जॉन भी आ जाता है। जॉन जो है वांगजी को कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो आगे करते करते, सर ये कुछ फाइल्स है।
तो वांग जी जो है वो फ़ाइल चेक करने लगता है। उसके बाद वो वहाँ से ऑफ़िस चला जाता है। वो विंग को नहीं उठाता क्योंकि उसे पता है कि विंग कितना थका हुआ है और वो पूरी रात जागता रहा और वो बैठ के ही सो गया। उसके गर्दन में दर्द हो रहा होगा, तो इसी वजह से वो विंग को नहीं उठाता। वो सीधा ऑफ़िस चला जाता है। हमें 2 घंटे बाद दिखाया जाता है जहाँ पर विंग जो है वो अंगड़ाई लेते हुए उठता है। तो वो जैसे ही वो उठता है ना, तो उसके गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो वो अपने गर्दन पर हाथ रखता है और कहता कितना दर्द हो रहा है गर्दन में। वांग जी, कहाँ हो तुम? क्या वॉशरूम में हो तुम? वांग जी, जाम्फू। तो उसे कोई आवाज़ नहीं आता। उसके बाद वो वहाँ से उठता है, वॉशरूम जाता है, तो वहाँ पर वांग जी नहीं होता। तो उसे लगता है कि वांग जी जो है वो नीचे होगा। तो वो फ्रेश होने चला जाता है। जैसे ही वो बहुत खुश होकर नीचे आ रहा होता है, कहते जाम्फू, क्या आपने ब्रेकफास्ट किया? जैसे ही वो नीचे आता है तो उसे घर में सर्वेंट के अलावा और कोई नहीं मिलता। तो विंग जो है वो शॉक हो जाता है। वो कहते वांग जी कहाँ गया? तो वो एक सर्वेंट से पूछता है, वांग जी कहाँ है? तो वो सर्वेंट कहते किंग तो ऑफिस चला गया। तो वांग जी जो है वही फर्श पे बैठे थे। कहते क्या, ये वांग जी चला गया? उसने मुझे उठाया भी नहीं। तो विंग जो है वो रोने लग जाता है वहीं पर। इतने में मिसेस लेन जो है वो भी घर में जो है इंटर होती है। कहते विंग मैं आ गई। तो जब वो देखती है कि विंग जो है वो फर्श पे बैठा हुआ है और रो रहा है, तो मिसेस लेन जो है वो जल्दी से भागते हुए विंग के पास जाती है। कहती विंग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? क्या वांग जी ने मारा तुम्हें? तो विंग जो है वो रोते हुए कहते वांग जी बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। वो मुझे छोड़ के फिर चला गया। वो मुझसे नाराज़ है। तो मिसेस लेन कहती क्या? 1 मिनट में अभी उसकी खबर लेती हूँ, अब बस वेट करो। तो तो मिसेस लेन जो है वो अपने हैंड बैग से अपना फ़ोन निकालती है और वांग जी को कॉल करके कहती है वांग जी। तो दूसरी साइड वांग जी कहते जी मम्मा, आपने कॉल किया था? तो मिसेस लेन कहते हाँ मैंने कॉल किया था, नहीं कॉल किया कई बार मैंने कॉल किया, क्यों नहीं उठा रहे थे? तो वांग जी कहते मम्मा आपने कब किया था? अभी अभी आपने किया तो मैंने उठाया। तो मिसेस लेन कहते ये सब छोड़ो, तुमने विंग को मारा है? विंग रो रहा है, क्यों? तो वांग जी थे क्या विंग रो रहा है? पर मैंने कुछ नहीं किया, विंग क्यों रो रहा है? तो मिसेस लैन कहती अच्छा जल्दी 2 मिनट में घर आओ, जल्द से जल्द आ जाओ, विंग रोए जा रहा है और तुम्हें विंग की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तुम्हें बस अपने काम के अलावा कुछ और दिखता है या नहीं? तो वांग जी जो कहते ओके ओके मम्मा बस मैं अभी आ रहा हूँ। वांग जी जो है वहाँ से वो ऑफिस से निकलता है। तो जॉन कहते जॉन जल्दी गाड़ी निकालो। तो जॉन जो है वो कार निकालता है और वांग जी जो है वहाँ से घर आ जाता है। और मिसेस लेन जो है वो विंग को उठाकर काउच पे बिठाती है। कहते विंग ऐसे कैसे तुम फर्श पे बैठ सकते हो? तो विंग जो है वो रोए जा रहा होता है। रो कहते देखो मैंने एक दिन मना किया, उसकी सज़ा मैं इतनी भुगत रहा हूँ। वांग जी मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। तो मिसेस लेन जो की थी किस चीज़ के लिए मना किया तुमने? तो विंग थे वो चुप हो जाता है, उसके आगे वो कुछ नहीं बोलता। तो मिसेस लेन जो वो समझ जाती है, कहती छोड़ो रोना बंद करो, वांग जी बस आता ही होगा। वो सर्वेंट को आवाज़ लगाता है कि विंग के लिए पानी लेकर आए। तो एक सर्वेंट जो है विंग के लिए पानी लेकर आता है और विंग जो है वो पानी बिल्कुल नहीं पी रहा था, उसे हिचकियाँ आ रही थी, वो रोए जा रहा होता है और कहते हैं नहीं वांग जी बहुत बुरा है, वो मुझसे प्यार नहीं करता। तो मिसेस लेन कहती ऐसी बात नहीं है, देखो कल तुम्हारे भाई की शादी है और आज तुम ऐसे रो रहे हो। अगर तुम रोते रहे तो तुम्हारा फेस डल हो जाएगा ना, फिर तुम सबसे बुरे लगोगे। तो विंग कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे जामफू मुझसे नाराज़ है। वांग जी मुझसे नाराज़ है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है, उसने पूरी रात मुझसे बात नहीं की। तो मिसेस लेन जो है वो विंग की चीक्स को पुल करती होगी थी देखो तुम उन्हें मना क्यों किया? किसी चीज़ के लिए मना नहीं करना चाहिए था ना। अगर तुम मना करोगे तो उसके बाद वो बाहर जाएगा, किसी और के पास जाएगा, तो इससे अच्छा है कि तुम मना मत करो। तो विंग कहता है मैं क्या करता? तो मिसेस लेन जो है कहती चलो छोड़ो, चलो आ जाओ ब्रेकफास्ट करो, तुमने ब्रेकफास्ट किया? तो विंग कहता है नहीं मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो मिसेस लेन जो है वो विंग का हाथ पकड़ के टेबल पे बिठाती है, कहते बैठ जाओ। तो वो एक सर्वेंट को कहती है जल्दी से विंग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आओ। सर्वेंट जाके विंग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं। विंग जो है वो ब्रेकफास्ट नहीं खा रहा था, वो बस वो ब्रेकफास्ट जो प्लेट थी उसमें बस अपने चम्मच घुमा रहा था और वो इधर उधर गिरा रहा था, वो खा नहीं रहा था। तो मिसेस लेन कहती विंग ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो, खा लो, क्यों नहीं खा रहे और इधर उधर क्यों गिरा रहे हो? तो विंग कहते मेरा बिल्कुल दिल नहीं है खाने को। तो मिसेस लेन कहती ओके चलो
थोड़ा सा खा लो, ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद हमें डेकोरेशन भी करनी है ना, आचिन की तो शादी है कल, आपने कहा था ना मेरी हेल्प करोगी सारी तैयारियों में। तो विंग कहते हैं हाँ। तो इतने में जो है गाड़ी की आवाज़ आती है, तो वांग जी भी वहीं पे पहुंच जाता है। तो वांग जी जो है वो हड़बड़ाते हुए अंदर आकर कहते हैं विंग, विंग को क्या हुआ मम्मा। तो वो देखते हैं कि विंग और मिसेस लेन जो है वो टेबल पे बैठे हुए ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो वांग जी जल्दी से विंग के पास आता है, तो वो पूरी विंग को चेक करते हैं, कहते विंग, विंग क्या हुआ, तुम्हें कहीं चोट लगी है, क्या हुआ। तो विंग जो है वो वांग जी को देख रहा होता है और वो कहते हाँ भी, अब मुझसे बात नहीं कर रहे थे ना, इसी वजह से मैं रो रहा था, और फिर मम्मा आई और उसने आपको कॉल किया। तो वांग जी कहते विंग, तुम बच्चों जैसे हरकतें क्यों कर रहे हो। तो विंग जो है वो वांग जी की इतनी डरावनी आवाज़ सुन के ना वो डर जाता है, क्योंकि वांग जी ने बहुत ज़्यादा गुस्से में कहा था। तो विंग जो है वो मिसेस लेन की तरफ जाता है और उसका हाथ पकड़ के कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मम्मा ने कॉल किया। तो वांग जी कहते हैं मम्मा, मैं इतना इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ के यहाँ पर आया हूँ, और सिर्फ इसलिए कि विंग रो रहा था। तो मिसेस लेन जो है वो वांग जी के फेस पे एक थप्पड़ मारते हुए कहते हैं तुम्हारी वजह से रो रहा था वो, और तुम ऐसे कैसे किसी को छोड़ सकते हो, और तुमने विंग को रुलाया। तो वांग जी कहते हैं मम्मा, छोटी सी बात के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया। तो विंग जो है वो और भी रोने लगता है, तो उसके आंसू और भी बह रहा, वो ये सोच रहा था क्या छोटी सी बात, वांग जी को ये छोटी सी बात लग रही है, मैं इतना रो रहा था उसके लिए रो रहा था, और वांग जी को ये बात छोटी सी लग रही है। तो ये बात विंग को बहुत बुरी लगती है। तो वो वहाँ से उठ के वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। तो वांग जी जो है वो बहुत ज़्यादा मैडम मिसेस लैन की तरफ देखे कहते हैं मैं मॉम, मैं इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आया, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो मिसेस लैन कहती हैं शट अप, चुप हो जाओ, देख नहीं रहे हो तुम विंग कितना अपसेट है, वो कितना रोए जा रहा है, और तुम अपनी मीटिंग की पड़ी है। तो वांग जी कहते हैं मामा प्लीज़ आप जाओ, मुझे विंग से बात करनी है। तो मिसेस लेन कहते हैं हाँ मैं जा रही हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है यहाँ पे रुकने के लिए, मैं सिर्फ यहाँ पे विंग को लेने आई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता विंग इस हालत में है कि वो मेरी हेल्प कर सके, मैं ख़ुद अपनी हेल्प कर दूँगी, बस तुम अपनी विंग का ख्याल रखो, इसे इस तरह मत रुलाओ। जब मैं यहाँ आई थी तो वो बहुत बुरी तरह रो रहा था, वो फर्श पे बैठा हुआ था और बार बार वांग जी किए जा रहा था, तो उसकी फीलिंग का भी ख्याल रखो। तो मिसेस लैन जो है ये कहकर वहाँ से चली जाती है। मिसेस लैन जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में थी वांग जी की इस हरकत पर, कि वो विंग पर बिला वजह क्यों गुस्सा कर रहा था, इस वजह से वो वहाँ से चली जाती है। और वांग जी जो है उसके बाद वो ऊपर जाता है और विंग के पास जाता है। वो देखता है कि विंग जो है वो बेड पे बैठ के रो रहा है, वो बहुत बुरी तरह रो रहा है, वो अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रख के रोए जा रहा होता है। तो वांग जी जो है उसके पास जाता है और उसके बालों को रफल करते हुए कहता है विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो विंग कोई जवाब नहीं देता, और वांग जी जो है वो विंग के पास बैठ जाता है और विंग को अपने गोद में बिठाते हुए कहता है विंग प्लीज़ प्लीज़ प्रिंसेस प्लीज़। तो विंग कहते मैं प्रिंसेस नहीं हूँ, मैं प्रिंस हूँ। तो वांग जी कहते तुम प्रिंसेस नहीं, तुम प्रिंस नहीं प्रिंसेस हो मेरे लिए। तो विंग कहते नहीं मैं प्रिंस हूँ। तो वांग जी कहते तुम प्रिंस नहीं प्रिंसेस हो। तो विंग कहते मैं प्रिंसेस हूँ। तो वांग जी कहते हाँ तुम प्रिंसेस हो। तो विंग कहते शट अप। तो वांग जी कहते अच्छा सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो विंग कहते आप मुझसे नाराज़ थे, सिर्फ एक छोटी सी बात को लेकर मुझे इतना रोना आ रहा था। तो वांग जी कहते सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो। तो विंग कहते नहीं तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें मना किया ना, इसी वजह से तुम नाराज़ थे। तो वांग जी कहते नहीं वो बात नहीं है, बस मेरा मूड थोड़ा ऑफ था इसी वजह से। तो विंग कहते हैं हाँ तो वो मेरी वजह से ऑफ था, मैं आज के बाद मना नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें मेरे साथ जो करना है करो। तो विंग जो है वो अपने शर्ट के बटन खोलते हुए कहते हैं हाँ अभी करो, तुम्हें जो करना है करो। तो वांग जी उसका हाथ रोकते हुए कहते हैं विंग क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करो, छोड़ो। तो विंग जो है वो कहते हैं नहीं तुम्हें करना है ना तो आओ करो, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो। तो विंग जो अपना शर्ट निकाल के नीचे फेंक देता है और वो वहीं पे बेड पे लेट जाता है। वो अपने पैर जो है वो खोलते कहते आ जाओ, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, लेकिन प्लीज़ नाराज़ मत हो, मुझे इग्नोर मत करो। मुझे जब कोई इग्नोर करता है तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है, मेरे दिल में दर्द होता है। तो वांग जी जो है विंग को वही बेडशीट से ढकते हुए कहते हैं विंग चलो उठ जाओ चलो।
तो विंग जो है वो बेडशीट हटा के कहते हैं नहीं, तो मेरे साथ जो करना है वो करो। तो वांग जी जो है वो लीन होके विंग के चीक्स पे किस करते हो, कहते अभी नहीं, हम नाइट में करेंगे, ठीक है उठो। तो विंग कहते हैं सच में नाराज़ तो नहीं होंगे? तो वांग जी कहते हैं नहीं, मैं नाराज़ नहीं होऊंगा, चलो अब उठ जाओ। तो विंग जो है वो उठ के बैठ जाता है और वांग जी जो है विंग को शर्ट पहनाता है और उसके बाद वो विंग का हाथ पकड़ के कहते चलो हम चले। तो विंग कहते कहाँ? तो वांग जी कहते तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, देखो 10 बज रहे हैं और अभी तक तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो विंग कहता है हाँ मुझे भूख लगी है। उसके बाद वांग जी जो है विंग को लेकर नीचे आता है और विंग को ब्रेकफास्ट करवाता है। उसके बाद वांग जी ऑफिस चला जाता है और विंग जो है वो मिसेस लैन के घर चला जाता है। और मिसेस लैन जब विंग को वहीं पर देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है विंग तुम आ गए? तो विंग कहते हैं हाँ मम्मा सॉरी, मेरी वजह से आपका कितना ज़्यादा टाइम ज़ाया हो गया। तो मिसेस लैन कहते इट्स ओके, चलो डेकोरेशन वाली तो आ गए, बाकी सारी प्लानिंग तो मैंने उन लोगों को बता दिया कि कहाँ कैसे डेकोरेशन करनी है, अगर आपको कुछ चेंज करवाना है तो आप बोल दो। तो विंग कहते हैं नहीं मम्मा, आप जैसे करवाना चाहती हो वैसे करवाओ। तो उसके बाद हमें नाइट दिखाई जाती है जहाँ पर मिसेस लैन, मिस्टर लैन और लैन शिजेन और विंग ये तीनों बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। तो इतने में वांग जी जो है इंटर होते हैं, कहते विंग तुम अभी तक यहीं पर हो, तुम घर क्यों नहीं आए? तो मिसेस लैन कहते हैं वांग जी क्या है, चिल्ला क्यों रहे हो? तो वांग जी जब अपनी मम्मा को देखते हैं तो वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि अगर दुनिया में वांग जी किसी से डरता है तो वो उसकी मम्मा है और वो किसी से नहीं डरता, वो मिस्टर लेन से नहीं डरता, लेकिन सिर्फ वो अपनी मम्मा से बहुत ज़्यादा डरता है, तो वो चुप हो जाते हैं। तो मिसेस लैन कहते आ जाओ चुपचाप करके अपना डिनर करो। तो वांग जी कहते हैं नहीं मुझे अपने घर में करना है। तो विंग कहते हैं झाम फूँ या आओ डिनर करो। तो वांग जी जो है वो जाके विंग के पास बैठ जाता है और वो सब अपना डिनर करने लगते हैं। और वांग जी जो है वो लैन सीजन से बात करते कहते गगा क्या तुम ठीक हो? तो लैन सीजन कहते हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? तो वांग जी कहते गगा क्या क्या आपने ही शादी के लिए हाँ किया, अगर आप करना चाहते हो तो करो, खुद पे ज़बरदस्ती मत करो, किसी को खुद पे मत तोपो, ना खुद को किसी पर तोपो। तो लैन सीजन कहते नहीं, मम्मा जो कहेगी इस बार मैं वही करूँगा, मैं मम्मा की पसंद से ही शादी करूँगा। मुझे पता है पिछली बार जो गलती मैंने की थी 2 साल पहले वो अब मैं नहीं दोहराऊँगा, अब जो मम्मा कहेगी मैं वही करूँगा। तो वांग जी जो है वो मिस्टर शिजेन को हक करके कहते हैं बाय, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ और जेंचिंग के साथ मैंने काम किया है, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत अच्छा है। तो लैन शिजेन कहते हैं मैंने मम्मा के मुँह से उसकी बहुत सारी तारीफ़ें सुनी। तो वांग जी कहते क्या भाई आपने उसके बारे में कुछ पता करवाया? तो वांग जी कहते सॉरी लैन शिजन कहते नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम कह रहे हो कि वो अच्छा है और मम्मा को वो पसंद है, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी, उम्मीद आप लोगों को पसंद आएगी। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ इस बात को लेकर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी पसंद आ रही है या नहीं। बाय बाय।